हरे कृष्णा। आज का हमारा टॉपिक है आज शाम की उनकी दिल की बातें। ठीक है, शाम के वक्त कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है। हम कर रहे हैं रीडिंग, हमारे सामने है टैरो। ठीक है, शुरुआत करते हैं सबसे पहले इस टैरो से और देखते हैं हमें यहाँ पे क्या कार्ड्स मिलते हैं। ठीक है, करते हैं कार्ड्स की शफलिंग एंड लेट्स सी। पहला कार्ड हमें मिला है एस ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। ठीक है, चलो। सेकेंड और थर्ड कार्ड मिला है सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैज, मेष, सिंह, धनु राशि, और साथ में आ चुका है एट ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। ठीक है, चलो, ये तीन कार्ड हमें मिल चुके हैं और देखते हैं हमें तीन कार्ड क्या मिलते हैं। यहाँ पे है फाइव ऑफ वॉन्ड्स, ओके, एरीज, लियो, सैज। फिर हमें यहाँ पे मिला है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, और एक कार्ड हम चुनते हैं जो कि है थ्री ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। ठीक है, सो 6 कार्ड की रीडिंग हम फिलहाल यहाँ पे देख रहे हैं। देखो, हम बात करें यहाँ पे तो इस पर्सन का एक सिंपल कहना है कि आप परेशान मत हो। ठीक है, आपको टेंशन में आने की कोई ज़रूरत नहीं है। मान लो किसी बात से परेशान हो या फिर किसी बात को लेके आपको मतलब ज़िद पे खड़े हो आप, या फिर आप कह रहे कि नहीं भाई मुझे तो तुमसे बात करनी है, मुझे तो एक फ़ैसला लेना है, तो ये बस कह रहे कि भाई आपको ना चीज़ों को शांति से लेने की ज़रूरत है। ठीक है, आपके पास समय है तो उस समय का लाभ लीजिए। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कह रहे हैं कि भाई आप अपनी फ्रेंडशिप को निभाइए। ठीक है, अगर किसी कारण से मान लो आपकी ज़िंदगी में टेंशन आ चुका है, आप इनसे दूर जा रहे हो, आपको अपने किसी फ्रेंड के ऊपर गुस्सा आ रहा है, तो ये बस कह रहे हैं कि भाई ऐसा होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आखिर फैसला आपका होगा, लेकिन जो एडवाइसेस है जो कि आपके फ्रेंड्स आपको दे सकते हैं। ठीक है, अब उस एडवाइस को मानना न मानना ये आपके ऊपर डिपेंड है। ठीक है, हर बार आपके लिए सही या गलत हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। ठीक है, ये आपको एक सिंपल चीज़ कह रहा है कि आपको इमोशनली स्ट्रांग बनने की ज़रूरत है। ओके, इमोशनली आप बिल्कुल भी वीक मत बनिए, एंड ये कहीं ना कहीं चाहते हैं कि आप स्ट्रांग बन जाइए। ठीक है, देखो ये भी ये कह रहे हैं कि भाई जब भी मुझे मौका मिलता है तो मैं सेलिब्रेशन करता हूँ, या फिर मैं लोगों के साथ घुलता मिलता हूँ, दोस्तों से बातें करता हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि मैं एक पार्टी पर्सन हूँ या फिर मैं बस आवारागर्दी करना चाहता हूँ। ठीक है, इसका मतलब ये कि ये पर्सन ज़िंदगी को जीने का तरीका जान रहा है। ठीक है, मतलब जितना अच्छा समय आप बिता सकते हो उतना समय आप बिता दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्या होने वाला है ये उनको नहीं पता। मे बी जैसे कि आप उनके साथ बातचीत करें ना करें तो उस टाइम चीज़ें अलग हो जाती है, लेकिन फ़िलहाल जब समय आपके लिए सकारात्मक है तो आपको इसका लाभ 100% लेने की ज़रूरत है। ठीक है, इनको ये भी लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं किसी चीज़ के तलाश में हो। ठीक है, यहाँ पे इनको लग रहा है कि शायद आप कोई जवाब चाहते हो। देखो, ये पर्सन भी जवाब देने के लिए आतुर है, लेकिन यहाँ पे इनकी कुछ कंडीशंस आती है। ठीक है, कई बार ना मतलब ऐसा होता है कि जो व्यक्ति जवाब चाहता है उसका दिल कमज़ोर होता है, या फिर वो कोई भी ऐसी बात डायरेक्टली सहन नहीं कर सकता या फिर सहन नहीं कर पाता। ठीक है, तो ये बस आपको कह रहा है कि भाई आपको जल्दबाजी में आगे बढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मान लो आप अगर गलतफहमी का शिकार हो रहे हो या फिर आपको इनके मुंह से कुछ सुनना है और आपको अगर वो सुनने को नहीं मिला, शायद ये पर्सन थोड़ा सा एग्रेसिव हो गया और बातों बातों में इसने कुछ बोल दिया और आपको फिर गुस्सा आ गया, तो चीज़ें अलग हो सकती है। ठीक है, ये आपको एक तरीके से कहना चाह रहा है कि आपको किसी भी तरीके से अपने ऊपर थोड़ी सी रोक लगानी होगी। ठीक है, आपका जवाब जानना है बहुत ज़रूरी है, तो हाँ आप जान लोगे, लेकिन उसके लिए भी आप समय दीजिए। जब ये पर्सन शांत होगा और इसका मन होगा बात करने का, ये डेफिनेटली आपसे बात करके चीज़ों को सुलझा देंगे। ठीक है, सो थोड़ा सा पेशेंस रखने के लिए पर्सन कह रहा है। बाकी तब तक आप इस पर्सन से जैसे हमेशा बात करते हो वैसे कर सकते हो। ठीक है, देखो ये पर्सन आपसे दूरियां खुद नहीं मना रहा है, मतलब आपके कारण दूरियां आ सकती हैं या फिर किसी परिस्थिति के कारण आप दोनों के बीच दूरियां आ रही हैं। ठीक है, तो ये पर्सन सिंपल कह रहा है कि भाई ऐसी दूरियां जो हैं उसको हमें खुद ही हैंडल करना होगा। देखो यहाँ पे जो चीज़ आ रही है वो है एस ऑफ पेंटिकल्स कि भाई आपको ना हमेशा तैयार रहने की ज़रूरत है। ठीक है, एंड कहीं ना कहीं एक फ्रेश स्टार्ट आप लीजिए। फ्रेश स्टार्ट का मतलब ये कि भाई चलो कुछ हो गया और आप उससे नाराज़ हो,
अब जितनी बार आप उसके बारे में बात करोगे आपके दिल को भी चोट पहुँचेगी, कहीं ना कहीं आपको लगेगा भाई ये हो क्या रहा है मेरे साथ, मतलब मैं उससे खुश नहीं हूँ एंड वो चीज़ तो उन्होंने सही नहीं की, तो आपको उस चीज़ को पीछे छोड़ना होगा। ठीक है, आपको अगर उसके जवाब जानने हैं तो हाँ जानने को मिल सकते हैं, लेकिन जब आपको जवाब मिल जाएंगे तो ये मत कहना कि भाई मैंने ये जवाब एक्सपेक्ट नहीं किया था। ओके, तो कई बार जब हम परिस्थिति से वाकिफ़ नहीं होते और सामने वाला पर्सन बस कुछ चीज़ें कुछ हरकतें करता है तो हम कई बार कंफ्यूज होते हैं कि भाई आखिर ये क्या हो रहा है ना। तो यहाँ पे आपको एक क्लियर इंडिकेशन दे रहे हैं कि अगर आप एक दूसरे के ऊपर भरोसा कर सकते हो, अगर आप इनके ऊपर ट्रस्ट कर सकते हो कि ये पर्सन कैसा है या फिर कैसा बनते आए हैं, सो दैट्स इट, फिर आपको और ज़्यादा फ़िक्र या वरी करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इस पर्सन के लिए फ़िलहाल के लिए जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो है 6 ऑफ वांड्स। देखो ये पर्सन को पता है कि आखिर क्या होता है ना, कि चाहे आप दोनों के बीच कितनी भी टेंशन आ जाए बाद में सब सुलझ जाता है। ठीक है, तो ये पर्सन आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, गुजारिश कर रहे हैं कि थोड़ा आप समय दीजिए। ओके, एंड आपको बस ये ध्यान में रखना है कि आप अगर कॉन्फिडेंस बनाए रख रहे हो तो 100% सक्सेस आपका ही है। मतलब अगेन ये कहना चाह रहे हैं कि आपको रश मूवमेंट नहीं करना है कि बस दिल में आ गया और मैंने सवालों के ऊपर सवाल उठाए, है ना। तो कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको समझनी है। देखो इस पर्सन की भी एक अपनी एक लाइफ है जो इसके फ्रेंड के साथ है, जो इसकी एक लॉजिकल लाइफ है, सोशल लाइफ है, फैमिली लाइफ है ना, जहाँ पे वो काम करता है, स्ट्रेसफुल लाइफ है। तो इन सब से समय निकाल के ये आपसे बात करना चाहता है। अगर उनको ऐसा मौका मिला कि आप शांति से इनका वेट कर रहे हो कि ठीक है भाई तुम अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभाओ, बाद में जब तुम्हें एहसास होगा कि हाँ तुम्हारी मेरे प्रति भी कुछ ज़िम्मेदारियाँ हैं तब तुम मुझसे बात करो, तो कहीं ना कहीं इस पर्सन को फिर एहसास होता है कि आप इनको समझ पा रहे हो कि भाई इस पर्सन के ऊपर कितना सारा प्रेशर या फिर ये पर्सन भी ज़िंदगी में क्या कुछ कर रहा है, तो कहीं ना कहीं ये पर्सन भी इस चीज़ से खुश होता है। ठीक है, देखो यहाँ पे दो चीज़ें आती हैं, 5 ऑफ वांड्स और 8 ऑफ कप्स। ठीक है, ये इस बात को समझते हैं कि कई बार ना चीज़ें हमें अंदर से परेशान करती हैं। ठीक है, मतलब मान लो आपको लगा कि भाई ये पर्सन ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा है, क्या ये पर्सन मुझे छोड़ के चला जा रहा है, क्या ये पर्सन मेरे साथ दोगला व्यवहार कर रहा है। ठीक है, ऐसे आपको सवाल आ सकते हैं, लेकिन इसके पीछे की जो कहानी है वो बस इतनी ही है कि आपको इस पर्सन से दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि क्या हो रहा है उस चीज़ को आपको ऑब्ज़र्व करने की ज़रूरत है। ठीक है, देखो ये पर्सन आपको कह रहा है कि आपको जवाब चाहिए, मैं डेफिनेटली जवाब दूंगा, लेकिन जब तक जवाब नहीं मिल रहा तब तक आप मुझसे बात ही ना करें, ये कुछ अच्छी बात नहीं। ठीक है, हाँ आप उन चीज़ों से ही दूर भाग सकते हैं कि चलो मुझे उस चीज़ से बात ही नहीं करनी, मतलब मान लो आपको समझाने के लिए आ रहा है लेकिन इनके पास उतना टाइम नहीं है, तो आप इनको डायरेक्टली बोल सकते हैं कि जब तक तुम्हारे पास सही समय नहीं आता कि भाई तुम इतना समय मुझे दे रहे हो, जब तक मेरा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता तुम यहाँ से नहीं जाओगे या फिर तुम इस बात को बीच में नहीं टोकोगे। तो अगर आप इनसे ऐसी बात कर रहे हो तो ये कहीं ना कहीं पर्सन जो है वो इस बात को समझेगा कि आपके लिए इस बात के इम्पोर्टेंस काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, तो इस तरीके से पर्सन जो है वो आपके दिल को महसूस करना चाहता है कि हाँ क्या आप बिल्कुल वही पर्सन हो जो इनके लिए द बेस्ट है। ठीक है, देखो फिलहाल हमें यहाँ पे मिले हैं 3 कार्ड्स। पहला कार्ड में मिला है यहाँ पे इनोसेंस, ओके एज यू सी। सेकंड कार्ड जो मिला है यहाँ पे वो है कंट्रोल, ठीक है। एंड थर्ड कार्ड जो मिला है वो है पेशेंस, ओके। तो हम पेशेंस की बात कर रहे थे। देखो यहाँ पे ये पर्सन जो है वो आपको एक सिंपल बात बोल रहा है कि ज़िंदगी में ना ये 3 चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो पेशेंस रखना, मान लो आपने कहा कि हाँ मैं वेट करूँगा, ठीक है, मैं राह देखूँगा, तो ये राह देखनी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कई लोग राह नहीं देखते हैं, फिर उनको मतलब कुछ हल मिलता ही नहीं। तो यहाँ पे हल मिलना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन उसके लिए पहले आपकी मन से प्रिपरेशन होनी चाहिए। सेकंड जो है कि भाई रिश्ते पे कहीं ना कहीं कंट्रोल तो होना चाहिए। ठीक है, आप अपने मन के ऊपर कंट्रोल ला सकते हो। मान लो आपको बहुत एहसास हुआ कि नहीं नहीं मुझे उनसे सवाल पूछना है, मुझे उनसे बात करनी है, और मान लो ये पर्सन आपको जवाब नहीं दे रहा है या फिर ये गुजारिश कर रहा है कि भाई अभी अगर मैंने जवाब दे दिया तो आप गलत फहमी के शिकार हो सकते हो, पहले मुझे क्लियर करने दीजिए कि परिस्थिति क्या हुई थी और उसके बाद मैं अपना जवाब दे दूंगा, है ना।
तो सबसे पहले यहाँ पे कंट्रोल हासिल करना कि हाँ ये पर्सन करके अब सब कुछ कंट्रोल में है, अब मैं आपसे सब कुछ क्लियर कट बोल सकता हूँ, तब चीज़ें काफ़ी सही तरीके से आपको अंडरस्टैंड हो जाएगी। थर्ड जो कार्ड है वो है इनोसेंस। देखो कहीं ना कहीं इस रिश्ते का जो बेस है वो है इनोसेंस, मतलब ये पर्सन आपसे कुछ छुपा नहीं रहा है, ठीक है। एंड आप भी इनसे अपने दिल की बात कर रहे हो। जिस पल आपको लगा कि यहाँ पे कोई ना कोई है जो इनोसेंस खो रहा है, मतलब कोई अब आपको कंट्रोल कर रहा है या फिर कोई आपके दिल से दिमाग से खिलवाड़ कर रहा है, तो इस रिश्ते में फिर ये कमज़ोरी आ चुकी है और ये रिश्ता बिना इनोसेंस के ही आगे बढ़ेगा, ठीक है। तो जहाँ पे आपको लग रहा है कि इनोसेंस नहीं है, ये पर्सन जानबूझ के ऐसा कर रहा है, आपको कंट्रोल कर रहा है, तो आपको फैसला लेने की ज़रूरत है कि हाँ क्या मुझे करना है। लेकिन आपको लगा कि नहीं ये पर्सन तो भाई इनोसेंस निकला, ठीक है, ये पर्सन जैसा पहले करता था वैसे ही कर रहा है, तो इसमें कुछ ज़्यादा बदलाव नहीं है, तो मुझे ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। सो ये अभी का रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट। थैंक यू।